साथियों, कई बार पुलिस के सामने कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिन्हें देखकर पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि भाई आखिर इस मामले को सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि उस वक्त ना ही उन्हें कोई सबूत मिलता है और ना ही कोई क्लू। और बिल्कुल इसी तरह का एक मामला आगरा से सामने आया है। ये एक ऐसा मामला था जिसमें उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि आखिर ये गुत्थी सुलझेगी कैसे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने सिर्फ एक नेल पेंट की मदद से पूरी गुत्थी को सुलझा लिया। और यकीन मानिए, जिस तरह से पुलिस ने इस मामले की परतें खोली है, उसके बारे में जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो साथियों, आज की ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से। मीडिया खबरों की माने तो 24 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे जब यहाँ के रहने वाले कुछ लोग जवाहर पुल के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें पीले रंग का एक बोरा दिखाई दिया। उस बोरे को देखकर वहाँ के स्थानीय लोगों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने धीरे से बोरा खोलना शुरू किया। अब बोरा पूरी तरह से खुला भी नहीं था कि तभी अचानक लोगों को बोरे में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई। और फिर उसी वक्त उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। अब जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने धीरे धीरे पूरा बोरा खोलना शुरू किया। अब बोरा खोला गया तो उसके अंदर काले रंग की पॉलिथीन निकली, जिसे टेप से अच्छी तरह से पैक किया गया था। और फिर जैसे ही उस टेप को हटाकर पॉलिथीन को खोला गया, तब अंदर का नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि पॉलिथीन के अंदर एक लड़की का शव था। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि शव का सिर्फ धड़ था, सिर गायब था। अब उस सर की खोज में पुलिस ने आसपास तलाश शुरू की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। इस मामले में पुलिस के लिए अब दो सबसे बड़े चैलेंज थे। पहला कि शव की शिनाख्त कैसे होगी, और दूसरा शव का सर कैसे खोजा जाए। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया और अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि शायद लड़की आगरा की रहने वाली हो सकती है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि लड़की अगर दूसरे जिले की होती तो उसे मारने वाला उसके शव को इतनी दूर लेकर नहीं आता, वो मथुरा की तरफ से आने वाले रास्ते में पड़ने वाले नाले में कहीं शव को फेंक देता। लेकिन ये सिर्फ अनुमान था, पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने क्राइम स्पॉट की बारीकी से जांच शुरू की और तब उन्हें बोरे को घसीटने के निशान मिले। जांच के दौरान उन्हें यह समझ में आने लगा कि शायद इस घटना को एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया होगा। अब इतना सब क्लियर होने के बाद पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था शव की शिनाख्त करवाना, क्योंकि शव के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान हो सके। और शव को बारीकी से देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज सामने आई कि लड़की ने अपने अंगूठे में गोल्डन कलर की नेल पॉलिश लगा रखी थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने शव की शिनाख्त करने के लिए आगरा के 44 थानों में पिछले 2 दिन में लापता हुए लड़कियों की डिटेल खंगालनी शुरू की। और फिर ढेर सारी रिपोर्ट खंगालने के बाद उनके सामने एक डेटा आया। पता चला कि आगरा शहर में पिछले 2 दिन में करीब 5 लड़कियां लापता हुई थी। लेकिन पुलिस को जिस लड़की की तलाश थी उसके अंगूठे पर गोल्डन कलर की नेल पॉलिश लगी हुई थी, और इसलिए पुलिस ने उन लापता लड़कियों के परिवार वालों से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपकी लड़की जो भी नेल पेंट लगाती थी उन सब को लेकर आप हमारे पास आइए। अब हुआ ये कि परिवार वाले कई रंग की नेल पॉलिश लेकर पुलिस वालों के पास पहुंचे और फिर पुलिस ने हर एक नेल पेंट को अलग अलग कागज में पेंट किया। फिर लड़की के अंगूठे से मिले उस नेल पेंट को मैच किया गया और आखिरकार शव के अंगूठे से जो नेल पेंट मिला था वो नेल पेंट एक से मैच हो गया। और जैसे ही नेल पेंट मैच हुआ, पुलिस ने परिवार से लड़की की तस्वीर लाने को कहा। फिर उस तस्वीर से बॉडी का मिलान किया गया, जिसके बाद ये बात कंफर्म हो गई कि जिस लड़की का शव पॉलिथीन में मिला था वो असल में आगरा के पार्वती नगर की रहने वाली मिंकी थी। अब जैसे ही शव की शिनाख्त हुई, पुलिस ने तुरंत आगे कदम बढ़ाया और जांच में लग गई कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया होगा। आगे की जांच में पुलिस ने कॉस्मेटिक सप्लाई करने वाले कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डिलीवरी बॉय से संपर्क किया और उनसे सवाल किया कि क्या पिछले 3 दिनों में किसी ने काले रंग की पॉलिथीन और सफेद रंग का टेप मंगवाया है। लेकिन डिलीवरी बॉय ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी ऑर्डर उनके सामने नहीं आया है। अब इसके बाद पुलिस मिंकी के परिवार वालों का बयान लेना शुरू करती है। पता चलता है कि मिंकी अक्सर संजय प्लेस के एक ऑफिस में आया जाया करती थी। लेकिन जब पुलिस उस ऑफिस में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ है। लेकिन यहीं से पुलिस को एक लोकेशन मिल गई थी और इसलिए उन्होंने ऑफिस से लेकर यमुना पुल तक के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवानी शुरू की। और फिर ढेर सारी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी दिखाई दी और जांच में यह पता चला कि वो स्कूटी मिंकी की थी। लेकिन उस वक्त उसे एक लड़का चला रहा था जिसने नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी। अब पुलिस ने जब आगे की फुटेज देखी तो भगवान टॉकीज के पास उन्हें एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें वही नीली जैकेट पहने वाला लड़का स्कूटी चला रहा था और स्कूटी के सामने पीले रंग का बोरा रखा हुआ था। अब इस फुटेज को देखने के बाद इतना पक्का हो गया कि इसी नीली जैकेट वाले लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। आगे की जांच में पुलिस ने मिंकी के कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किए और फिर ढेर सारे नंबरों की जांच करने के बाद उनके सामने एक नंबर आया। ये एक ऐसा नंबर था जिसमें मिंकी ने कई बार कॉल किया था और कई बार उस नंबर से उसे कॉल रिसीव भी हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि ये नंबर विनय सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो एक कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि विनय जिस कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करता था, मिंकी भी उसी कंपनी में एचआर के पद पर काम करती थी। अब जैसे ये जानकारी पुलिस के सामने आई, पुलिस ने विनय का पता निकलवाया और फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे काफी देर तक पूछताछ होती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने वो सीसीटीवी फुटेज रखा तो वो पूरी तरह से टूट गया। मीडिया सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान विनय का ये कहना था कि वो जिस कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करता था, मिंकी वहां पर एचआर मैनेजर थी। 3 सालों से दोनों एक दूसरे के साथ काम करते आ रहे थे और फिर धीरे धीरे इनके बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब विनय ने मिंकी से शादी करने की ठान ली। उसने मिंकी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और कहा जा रहा है कि उस वक्त मिंकी तैयार हो गई। पूछताछ के दौरान आगे विनय कहता है कि मैंने मिंकी के बारे में अपने घर में बात कर ली और मेरे घर वाले राजी हो गए। लेकिन जब विनय ने मिंकी से पूछा कि क्या तुमने अपने घर वालों को राजी किया है, तब वो कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टालती रही। पूछताछ के दौरान विनय का कहना था कि मिंकी 6 महीने तक शादी के लिए आनाकानी करती रही, लेकिन फिर अचानक उसे पता चला कि मिंकी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और जैसे ही उसे इस बारे में पता चला, वो सोच में पड़ गया कि वो मिंकी का सारा खर्च उठाता था। यहाँ तक कि उसके भाई की शादी में उसने 1 लाख रुपए मिंकी को दिए थे, लेकिन अब उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। मीडिया सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान विनय का यह कहना था कि वो इन सारी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और इसलिए उसने मिंकी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 17 जनवरी को विनय अपने ऑफिस पहुंचा और सबसे पहले उसने अपने ऑफिस के सीसीटीवी के सारे तार काट दिए ताकि आते जाते वो कहीं दिखाई न दे। फिर 23 जनवरी को विनय नारियल काटने वाला धारदार हथियार लेकर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने ऑफिस बॉय को छुट्टी दे दी और फिर मिंकी से फोन पर बात की। मिंकी उस वक्त भाई की शादी का कार्ड कोरियर करने के लिए संजय प्लेस गई हुई थी। इसके बाद करीब 4 बजे मिंकी विनय के ऑफिस पहुंची। उस वक्त मिंकी और विनय दोनों अकेले थे। दोनों में बातचीत शुरू हुई। तब मिंकी ने बताया कि मेरे भाई की शादी है और मैं 15 दिन ऑफिस नहीं आऊंगी। बात करते करते रात के करीब 8 बज गए और ऑफिस अब बंद हो चुका था। 8 बजे के बाद विनय ने ऑफिस का गेट लगा दिया और उस वक्त मिंकी ने विनय से 1.5 लाख रुपए मांगे। कहा कि मेरे भाई की शादी है और मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। ये सब सुनकर विनय बुरी तरह से भड़क गया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि अचानक विनय ने धारदार हथियार से मिंकी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। हालांकि इसके बाद विनय की हालत खराब हो गई। उसके हाथ पांव फूल गए और वो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करेगा। कहा जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक वो मिंकी के शव के पास ही बैठा रहा, लेकिन फिर आधे घंटे बाद उसने मिंकी के शव को बोरे में भरा और रात के करीब 1 बजे बोरे को घसीटते हुए वो लिफ्ट में ले गया। नीचे उतरने के बाद उसने बोरे को मिंकी की स्कूटी में रखा और शव को यमुना में ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। जवाहर पुल पहुंचने के बाद उसने बोरे को उतारा और उसने सोचा कि वो पुल से ही उस बोरे को फेंक देगा, लेकिन पुल पर दोनों साइड ग्रिल लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो बोरे को फेंक नहीं पाया और इसलिए उसने शव को वहीं छोड़ दिया और स्कूटी लेकर झरना नाले के जंगल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने बैग में रखे शव के सिर को नाले में फेंक दिया और फिर स्कूटी को वहीं छोड़कर भाग गया। देर रात वो अपने घर पहुंचा, तभी उसे पता चला कि मिंकी के परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद रात के करीब 2 बजे वो मिंकी के भाई दीपक के साथ उसे ढूंढने का नाटक करता रहा और फिर मिंकी के परिवार वालों के साथ वो ट्रांस यमुना थाने पहुंचा और मिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। देखा जाए तो ये मामला बेहद पेचीदा था। शुरुआत में शव की शिनाख्त करना ही नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने अपनी सूझबूझ के साथ इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। तो साथियों, आगरा के इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।